नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे वैशाख माह महात्म्य के 13वें अध्याय का पाठ। वैशाख के माह में भगवान श्री हरि के मधुसूदन रूप की पूजा की जाती है। इस पूजा से मनुष्य का कल्याण होता है। यदि वैशाख के माह में अन्य प्रकार के जप, दान, पुण्य व्यक्ति न भी कर पाए, तब भी सिर्फ और सिर्फ वैशाख माह महात्म्य का श्रवण भी कर लिया जाए, इससे भी इस जन्म के साथ ही आने वाले 7 जन्मों तक के पाप नष्ट होते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि के वैशाख के माह के महात्म्य के श्रवण से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और जीवन में कल्याणकारी घटनाएं उनके साथ घटने लगती हैं। आइए हम पाठ आरंभ करते हैं। उससे पहले हम भगवान विष्णु का ध्यान कर लेते हैं। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णशुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। स्रोत देव बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की नित्य पूजा अर्चना करके इस कथा को सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, उसके पुण्य प्रताप की कथा तो इतनी है कि वह भगवान विष्णु के परम धाम को भी प्राप्त होता है। इसके संबंध में एक प्राचीन इतिहास है जो बतलाता हूँ, जो सभी पापों का नाश करने वाला है, पवित्र, कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और अत्यंत ही पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहा करते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में अत्यंत ही पारंगत और प्रतिनिष्ठित भी थे। इतना ही नहीं, वह इच्छा रहित भी थे। भिक्षा मात्र से जो भोजन मिलता था, उसी भोजन पर अपनी जीविका चलाते थे और पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में ही निवास करते थे। उनमें से एक शिष्य का नाम सत्यनिष्ठ और दूसरे शिष्य का नाम तपोनिष्ठ था। वे इन्हीं नामों से अपने तीनों लोक में विख्यात थे और उनकी ख्याति थी। भगवान विष्णु की कथा में तत्पर ही सत्यनिष्ठ लगे रहते थे और संलग्न रहते थे। जब अन्य कोई श्रोता अथवा वक्ता नहीं होता था, तब वे अपने नित्य कर्म को ही करते और उसी में ही वह अपना ध्यान भी लगाते थे। और यदि कोई श्रोता वहाँ पर उपस्थित होता तो निरंतर उसे भगवत कथा, भगवत गुणगान भी सुनाते थे। यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु के कल्याणमयी पवित्र गाथा का वर्णन करता है, पवित्र कथा को कहता और सुनता है, तो वे सब अपने कर्मों को समेट करके श्रवण में तत्पर होकर के उस कथा को सुनने लगते थे, अत्यंत ही श्रद्धा भक्ति भाव से। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़ करके तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान के दिव्य गुणगान को सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते भी थे। जब कथा समाप्त होने को होता, तब सत्यनिष्ठ अपना शेष बचा हुआ सभी कार्य पूरा करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की किसी भी प्रकार से प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उसे जन्म और मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति मिलती।
उसके अंतःकरण की शुद्धि और पवित्रीकरण होती थी। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह भी दूर हो जाती और उनके प्रति गहरी आस्था और अनुराग होता। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार के श्रवण को करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य भगवत चिंतन में अपने आप को सामर्थ्यवान पाता है। श्रवण, ध्यान और मनन यह वेदों में अनेक प्रकार के बतलाए गए हैं। जहाँ भगवान विष्णु की कथा का वर्णन न होता हो, वहाँ साधु पुरुष या सज्जन पुरुष न रहते हों। वह स्थान साक्षात गंगा तट भी क्यों न हो, निसंदेह वह स्थान त्याग देना चाहिए। अर्थात जहाँ पर भगवान विष्णु के नामों का जाप और उनकी कथा का गुणगान न किया जाए, वह त्याज्य करने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु का मंदिर स्थापित नहीं है, ऐसे स्थान को भी निवास करने योग्य नहीं बताया गया। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में ही तत्पर रहा करता था। वह भगवान की कथा को छोड़ करके शीश अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता। कथा की अवहेलना से उसे अपने जीवन में अत्यधिक पीड़ा और कष्ट को उठाना पड़ा। अंत समय में कथा परायण के द्वारा सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार भी किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाले भगवान विष्णु की पवित्र कथा का वाचन होता है, वहाँ सभी तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। वहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहा करती है। उस देश काल में निवास करने वालों की मुक्ति स्वयं भगवान विष्णु के ही हाथों होती है। पूर्व काल में पांचाल देश में भूरियसा के पुत्र पुरुयसा नाम की एक राजा थी, जो कि अत्यंत ही दानवीर, पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा थी। पिता के मृत्यु के उपरांत पुरुयसा राज्य सिंहासन पर आसीन हुए। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले अत्यंत ही शूरवीर और उदारवीर भी थे। इन गुणों से युक्त होने के साथ ही अनेक प्रकार से संपन्न और धनुर्वेद की विद्या में भी निपुण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार ही पृथ्वी पर रहने के सभी नियमों का पालन किया। कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर के मर गए। फिर राजा के राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्य का विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयसा को निर्बल जान करके उनके शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया तथा उन पर विजय हासिल की। युद्ध में राजा हार गए। हारे हुए राजा ने अपनी पत्नी सीखनी के साथ परवड़ की कंदरा में प्रवेश किया और वहीं पर वह आश्रय लेकर रहने लगे। साथ में दासी और अनेक सेवकगण भी थे। इस प्रकार से छिप करके राजा वहीं पर जीवन यापन करने लगे। एक दिन के बाद है छिपे रह करके ही राजा मन ही मन विचार करने लगे, मेरी यह क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ। माता और पिता के हित में भी सदैव तत्पर रहा हूँ। गुरु भक्ति भी मुझ में कूट कूट कर भरी है। उदार ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण तथा सभी प्राणियों के प्रति दयालुता का भाव भी मुझ में है। देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर न जाने किस कर्म की दुर्गति की वजह से मुझे इस प्रकार के दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार की दरिद्रता मुझे न जाने क्यों प्राप्त हुई है। न जाने किस कर्म से मुझे पराजय हासिल हुई और किस कर्म के फलस्वरूप ही मुझे छुप कर किस तरह से वनवास काटना पड़ रहा है। मन में चिंता से व्याकुल होकर के राजा खिन्न हो गए और खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ याज और उपयाज का उन्होंने स्मरण किया।
राजा के आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां उपस्थित हो गए। उन्हें देख करके पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठ करके वहीं पर खड़े हो गए और विनम्र भक्ति भाव के साथ गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गए। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने अपने दोनों गुरुओं का पूजन किया। फिर विनीत भाव से उन्होंने कहा, विप्रवरों, मैं गुरुजनों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता और शत्रुओं से पराजय हासिल हुई मैं नहीं जानता। मुझे किस कारणवश इतनी पीड़ा हुई मैं नहीं जानता। किस कारणवश मुझे वनवास हुआ और अकेले अपना समय व्यतीत करना पड़ रहा है, मैं इसके बारे में भी नहीं जानता। ना तो मेरी कोई पुत्र ही है, ना ही भाई और बंधु ही है, ना ही कोई हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल ना जाने कैसे पड़ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सब बातें मैंने आपसे कह सुनाई हैं, इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार से पूछने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ थोड़ी देर तक ध्यान में मग्न हो गए। उसके बाद उन लोगों ने कहा, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेस मात्र भी धर्म के बारे में ना सोचा और ना ही उसका अनुष्ठान ही किया। तुम में इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह का भी सदैव अभाव रहा। तुम्हारी जिह्वा किसी भी प्रकार से भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती, ना ही उनका जाप करती। तुम्हारा मन और चित्त कभी भी गोविंद के चारों चरणार विंदों का ना ही मनन करता, ना ही चिंतन करता, और ना ही तुमने कभी अपने मस्तक को नवाकर प्रणाम ही किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूर्ण हुए। जब तुम्हें 10वां जन्म प्राप्त हुआ तब तुम सह्य पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहाँ सभी लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान माने जाते थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के होते हुए भी राह चलने वाली पथिकों को तुम कष्ट दिया करते थे और पर स्त्रीगामी भी थे, बड़े भारी सट थे। इस प्रकार अपने हित को ना जानते हुए तुमने ना जाने अपने जन्म के कितने वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों का वध करने के कारण ही तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में ना तो कोई संतान प्राप्त हुई, ना ही कोई पुत्र का सुख ही मिला। तुमने सबके साथ विश्वासघात कार्य किया, इसलिए इस समय तुम्हारे ना तो कोई भाई है, ना बंधु है, ना ही कोई सहोदर है। मार्ग में सभी को तुमने पीड़ा दिया और पीड़ा देते रहने के कारण ही इस जन्म में तुम मित्र रहित भी हुए। शत्रुओं के द्वारा भी तुम्हें पराजय सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि साधु पुरुषों का तुमने तिरस्कार किया, उनका अपमान किया। ना तो कभी तुमने दान दिया, ना ही कोई अन्य परोपकार किया। कभी ना दान देने की वजह से जो दोष उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से तुम्हारे घर में दरिद्रता का वास हुआ। तुमने दूसरों का सदा ही उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें इस प्रकार के दुस्सह वनवास की प्राप्ति हुई। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असह्य पीड़ा का आभास हुआ और वही तुम्हें प्राप्त भी हुआ। तुम्हें तुम्हारे ही द्वारा किए गए क्रूर कर्मों के प्रभाव से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी तुमसे छीन लिया गया। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब को बतला दिया और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक पुण्य के कर्म के द्वारा ही तुम्हें इस जन्म में परम पवित्र राजवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन, धन्यादि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष की इच्छा रखते हो अथवा सायुज्य या श्री हरि के पद की तुम आशा अभिलाषा रखते हो, तब तुम्हें वैशाख मास के सभी धर्मों का पालन करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के सुख की तुम्हें प्राप्ति होगी। इस समय वैशाख का पवित्र मास चल रहा है।
आज अक्षय तृतीया है। यदि तुम आज विधि पूर्वक स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हो, यदि अपने समान ही गुणवान पुत्र की तुम अभिलाषा करते हो, तो सभी प्राणियों के हित के लिए तुम्हें प्याऊ लगवाना चाहिए। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान करते हो, तो अंतःकरण की शुद्धि होती है और अंतःकरण की शुद्धि होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से कह करके राजा की अनुमति लेकर के फिर दोनों ही ब्राह्मण पुरोहित वहां से उसी प्रकार से चले गए जैसे वो आए थे। उससे उपदेश को पा करके महाराज पुरुयसा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना करने लगे। इससे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। बंधु बांधव उनसे आकर के मिलने लगे। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर के अपने बंधु बांधवों के सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुयसा ने तब अकेले ही समस्त बाहुबली राजाओं को पराजित करके उन पर विजय की प्राप्ति की। विरोधी राजाओं ने भाग करके विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में पुनः करके अपनी पुरी में उन्हें पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य से सब राजा भग्न मनोरथ को पूर्ण होकर के पुरुयसा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर एकमात्र उनका फिर से राज्य हुआ एक छत्र पर राज्य करने लगे। साथ ही गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त होकर के उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो कि धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से जाने गए और वह भी अपने पिता की भांति ही प्रसिद्धि हुए। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर के समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हुई। इस प्रकार के कार्यों से राजा को जिस प्रकार पुण्य की प्राप्ति हुई और फल उन्हें प्राप्त हुए, उन्हें तुरंत ही वैशाख मास के प्रभाव का इस बात का पूर्ण रूप से ज्ञान प्रतीत होने लगा। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से होकर के उसका पालन करने लगे। उनके इस धर्म कार्यों से संतुष्ट होकर के भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दर्शन दिया। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना वैशाख माह महात्म्य के 13वें अध्याय का पाठ। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, भगवान श्री विष्णु की जय। दोस्तों, कल के वीडियो में हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए भगवान श्री हरि का जाप करते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते हैं, जो कि मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक सुख समृद्धि देने वाली है। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जप लो नारायण नारायण हरि हरे हरे हरे, रट लो नारायण नारायण हरे 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 हरे।